दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन पूरे देश प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, तमाम दलों के नेताओं ने, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने, समर्थक ने, विरोधी ने, सब लोगों ने एक सुर में अखिलेश यादव के जन्मदिन की बधाई दी। और अखिलेश यादव ने भी तमाम लोगों के बधाइयों को स्वीकार करते हुए सबका दिल से धन्यवाद किया। पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कई तरह के आयोजन किए। कई सामाजिक आयोजन, कई पूड़ी भंडारे का आयोजन, कई साइकिल वितरण का आयोजन, कई गरीब मजलूम पीडीए वर्ग के परिवार के लिए किसी तरह का मदद का आयोजन। और एक तरह से कल का दिन कहें तो समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का भी दिन रहा। पूरे प्रदेश भर में लोगों ने दिखा दिया कि किस तरह से अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर उमड़ी भीड़ 2027 में परिवर्तन की तस्दीक कर रही है। लेकिन इस बीच जो अपने आदतों से, जो कहते हैं ना कि अपने आदत से मजबूर है, ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी बधाई दी। लेकिन उस बधाई के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, लोग कह रहे हैं कि योगी ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ओम प्रकाश राजभर से अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर बधाई संदेश भिजवाने के लिए किया, उससे पीडीए वर्ग काफी नाराज है और उसकी नाराजगी 2027 के चुनाव में दिख सकती है। आखिर ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा क्या कह दिया और उन शब्दों में इतनी भी क्या व्यथा है कि पीडीए वर्ग नाराज हो गया, और इतना नाराज कि उसकी जो नाराजगी है वो 2027 के चुनाव में दिख सकती है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। ये राजभर ने ऐसा क्या लिख दिया सर कि पीडीए वर्ग इतना नाराज हो गया है कि दबी जुबान सुनने में आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि 2027 में इसका खामियाजा राजभर की पार्टी को तो भुगतना ही पड़ेगा, भाजपाई भी इससे अछूते नहीं रह पाएंगे। ऐसा क्या कह दिया सर? एक बात बताइए कि सुबह सुबह बहन मायावती जी अखिलेश यादव को बधाई देती हैं। मायावती जी की बधाई मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जी। अब तक मायावती जी ने ट्विटर पे बधाई दी है, उसको कई लाख लोग देख चुके हैं। अच्छा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में सपा सांसद श्री अखिलेश यादव जी को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें और उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई, उनके जीवन और लंबी उम्र की शुभकामनाएं। एकदम साफ स्पष्ट। अच्छा, सामाजिक जीवन में अखिलेश यादव जो है बहन जी को बुआ कहते हैं। अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ जी ने भी बधाई दी। अब उनकी बधाई का मैं शब्द बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। सुबह सुबह उन्होंने बधाई दी और मैं उनको एग्जैक्ट शब्द आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना। ठीक है, एकदम साफ स्पष्ट कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना है। राहुल गांधी ने भी बधाई दी। राहुल गांधी के भी शब्द आप सुनिए। राहुल गांधी ने भी अखिलेश यादव के लिए जो बधाई दी है वो आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई यादव अखिलेश जी। पीडीए की हिस्सेदारी से सामाजिक न्याय का संकल्प हम लोग मिलकर पूरा करेंगे।
अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं। इन दोनों बधाई संदेश में आपने क्या देखा? सबने अखिलेश यादव के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की। उनके राजनीतिक घोर विरोधी रहने वाले माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें और प्रगति करें। बहन जी ने भी अपने भतीजे के लिए, ठीक है बहन जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं कभी कभी अखिलेश जी, लेकिन बहन जी ने भी उस मर्यादा का ख्याल रखा कि अखिलेश जी ने हमेशा उनके लिए आदर भाव रखा है। अब जरा देखिए ओम प्रकाश राजभर क्या बता रहे हैं, इसको अगर मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू में तो ठीक लिखे, ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु कामना करता हूं, यही पे बधाई संदेश खत्म कर दिया तो, लेकिन नहीं, जन्मदिन के दिन किसी पे व्यंग्य करते हैं, उसको तंज कस रहे हैं। लिख क्या रहे हैं? बहुत सोचा कि आपको उपहार में क्या दूं, आप ठहरे बड़े घर के बेटे, पिताजी पूर्व सीएम रक्षा मंत्री रहे, आप खुद पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आलीशान बंगले में जीवन गुजरा है, हम भला क्या दे सकते हैं आपको। मतलब तंज कस रहे हैं, समझ रहे हैं? मैंने अखिलेश यादव पे ये तंज कस रहे हैं कि आलीशान बंगले में आप रहते हैं, और आगे लिख रहे हैं मगर उम्र में और अनुभव में बड़ा होने की वजह से एक बेशकीमती सलाह आपको दे सकते हैं कि इस सलाह को जन्मदिन पर आप मेरी तरफ से उपहार मानिएगा। उपहार क्या दे रहे हैं? सलाह यही कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितनी जल्दी हो बाहर हो सके तो निकलिए। एसी और पीसी वाली राजनीति का जितनी जल्दी हो सके त्याग करके उतना ही अच्छा रहेगा। अब बताइए अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन के दिन ये आलसी बता रहे हैं। आप अपनी आलसी और आराम तलबी जिंदगी से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलिए, एसी और पीसी वाली राजनीति का जितने जल्दी हो सके त्याग करके उनका उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी को जन्मदिन के दिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? उस नेता को आलसी कहेंगे, आराम तलबी कहेंगे जो सुबह 5-6 बजे, मतलब मेरी जानकारी अखिलेश जी इज अर्ली राइजर, अपने घर में सबसे पहले उठ जाते हैं और अखिलेश जी अपनी सुबह की बेड टी खुद बनाते हैं। 5:30-6 बजे उठ जाते हैं, चाय बनाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। उसको ये आराम तलबी बता रहे हैं। बताइए जो शख्स पूरे उत्तर प्रदेश को साइकिल से नाप चुका है 2012 में, 2012 में अखिलेश यादव की कितनी बड़ी भूमिका थी। ठीक उस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन जब 2007 में समाजवादी पार्टी हार गई थी तो 2012 चुनाव के 2 साल पहले अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था और अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा की थी और साइकिल यात्रा करके युवाओं को, माताओं बहनों को जोड़ा था। जो आदमी वो अखिलेश यादव को ज्ञान दे रहे हैं, आगे उन्होंने और ध्यान दिया है कि खेत पे निकलिए, पगडंडी पे निकलिए, 48 डिग्री सेल्सियस में घूमिए। भैया राजभर जी, अखिलेश यादव पगडंडी पे खूब चले हैं, पगडंडी पे खूब चले हैं। ये अखिलेश यादव थे जो बताया जाता है कि उन्होंने आपको 2022 में जब सहयोगी बने तो आपको एक बढ़िया सी फॉर्च्यूनर गिफ्ट की थी कि आप चलिए, हमारे सहयोगी हैं। आप दिन रात उनके साथ घूमा करते थे। पूरा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में सफर किया था। उनकी कई यात्राओं में उनके साथ खुद भी रहा था। और आप बोल रहे हैं एसी पीसी वाले नेता है। 2024 के चुनाव में जब प्रचंड गर्मी थी तो उसमें वो रैली कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। आज अखिलेश यादव बोलते नहीं थे, आज उन्होंने बोला, क्योंकि
गोदी मीडिया ने अपने कुछ पत्रकार सेट कर रखे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें उनसे सवाल पूछवाया गया कि राजभर जी कह रहे हैं कि आप एसी पीसी वाली एसी में रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं, वहां पीसी वाली पत्रकार राजनीति करते हैं। तो उन्होंने कहा कि राजभर जी की बातों पे मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन राजभर जी को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने एक और बड़ी बात बोली। एक बार अटल जी को कहा जाता कि अटल जी ने जब सपा बसपा का गठबंधन था उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया और सपा बसपा अलग हो गए, तो उन्होंने बोला था कि मेरे पांव में जो कांटे थे उनको मैंने निकाल दिया। जब सपा बसपा गठबंधन टूटा था और बसपा टूट गया और बसपा का को भाजपा ने समर्थन किया था, तो उस बात का भी जिक्र किया कि क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दो दलित और पिछड़े समाज के नेता, मतलब पीडीए के लिए अखिलेश यादव आवाज उठा रहे हैं। उनको बड़ी सिंपैथी है ओम प्रकाश राजभर के लिए कि भाजपा उनको इस्तेमाल करके फेंक देगी। और आप ये सोचिए कि जब से वो भाजपा के साथ आए, ओम प्रकाश राजभर का कितना राजनीतिक नुकसान है, कितना राजनीतिक नुकसान हुआ। ओम प्रकाश राजभर का बेटा घोसी में लोकसभा का चुनाव लड़ा और 1,65,000 वोटों से हार गया। और जहां जहां पे राजभर समाज के लोग थे, खुद जहूराबाद जहां से कि ओम प्रकाश राजभर विधायक है, उस सीट पे समाजवादी पार्टी ने एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से पराजित किया था। और घोसी लोग, आप समझिए इस बात को, आज समाजवादी पार्टी के पास सलेमपुर की सीट है, दो राजभर विधायक भी सलेमपुर में सपा के पास है और सांसद भी। राजभर का जिस राजभर बिरादरी के नेता होने का दावा करते थे ओम प्रकाश राजभर, उनकी बिरादरी के लोग छोड़ के सपा में चले गए हैं। उसी तरह से देखिए, संजय निषाद भी एक नेता है, लेकिन उन्होंने जन्मदिन के दिन आज वो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए आप लोग आज कोई निगेटिव सवाल मत पूछिएगा। खुद ही कह रहे थे कि आप लोग कुछ ऐसा सवाल मत पूछिएगा जिससे मुझे नकारात्मक जवाब देना पड़े। अब क्या है, ओम प्रकाश राजभर को कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करके उनको यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है। आप देखिए ना। और आप जानते हैं ओम प्रकाश राजभर रोज रोज बातें करते हैं बड़ी बड़ी। फिर वो दावा कर रहे थे 3-4 दिन पहले कि सपा में मुरादाबाद की सांसद से लड़ाई हो गई, सपा के नेता की। जिस रुचि वीरा को बता रहे थे कि मुरादाबाद की सांसद अखिलेश यादव से नाराज है, कल उन्होंने जैसे ही 30 तारीख को रात को 12 बजे, 1 तारीख को 12:05 पर सवेरे के 12:05 AM पर वहां पे मुरादाबाद में 53 फीट का लंबा केक काटा। जिस सनातन पांडे को बता रहे थे राजभर जी कि वो सपा छोड़ के जा रहे हैं, और एक मनोज राजन त्रिपाठी हैं, एक बहुत बड़के वाले पत्रकार है, लंबी लंबी फेंकते हैं। वो दावा कर रहे थे कि सनातन पांडे को भाजपा कार्यालय, वो माफ कीजिएगा, सपा कार्यालय में उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। मैंने बताया था कि अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश जी से मेरी मुलाकात हुई थी। जब मैं उनके साथ बैठा था, हमारे साथ कुछ और पत्रकार भी थे, तो सनातन पांडे उनके बगल में बैठे थे। और आज भी जन्मदिन पे अखिलेश यादव के जस्ट बगल में सनातन पांडे थे और फिर कह रहे थे। आप सोचिए ओम प्रकाश राजभर, अच्छा भाजपा खुद कुछ कर नहीं रही है, ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है,
और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य कह रहे हैं कि नहीं, राजभर जी ये झूठ फैला रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं टूटने वाली। इससे इमेज किसकी खराब हो रही है? राजभर जी की खराब हो रही है, लेकिन राजभर जी के समझ में कुछ आ नहीं रहा है। राजभर जी सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव पे आक्रमण करके उनके व्यक्तिगत उन पर आक्षेप लगाकर वो भाजपा से ज्यादा सीटें मांग लेंगे। तो सुनने में आया है भाजपा ने कह दिया आपके पास 6 विधायक है, शायद 6 सीट भी इनको मिले न मिले। और फिलहाल सबने देखा है कि वो अपने लिए एक सेफ सीट का, खुद अपने लिए एक सेफ सीट का इंतजार करने में लगे हुए हैं। उनके बेटे अरुण राजभर ने तो खुद भारत समाचार में स्वीकार किया था कि उनकी पार्टी में 4 विधायक तो सपाई हैं। तो 6 में जिसके 4 विधायक खुद सपाई हैं, जिससे अपनी खुद की पार्टी नहीं संभल रही है, वो दूसरों को ज्ञान दे रहा है। लेकिन फिर भी आज अखिलेश जी इस बात का वो दिखा हमको असर उनका, कि वो कह रहे थे कि भाई राजभर जी के कंधे पे राजभर को इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये बात राजभर जी समझ नहीं पा रहे। आज जिस तरह का उत्साह पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा और अखिलेश यादव के जन्मदिन की तैयारी को लेकर, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के हौसले जो है वो टूट गए हैं। फिलहाल और आज ही से आप ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने अपना 2027 के चुनाव का आधिकारिक चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। आज से उन्होंने समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है। अब ऐप के जरिए लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस ऐप के जरिए पता चल जाएगा, अपडेट आता रहेगा कि किस किस आदमी ने किस किस विधानसभा से और किस जगह से वो लोग मेंबर बने हैं। साथ ही उन्होंने स्कैन भी डाल दिया है कि जो भी आदमी सदस्य बने, समाजवादी पार्टी का सदस्य पुराना है नया है, उन्होंने कहा है, देखिए एक जमाने में काशीराम जी ने कहा था कि हमको एक वोट दीजिए और 1 रुपया हमको समर्थन के लिए दीजिए। ये नारा दिया था 1987-88 में, जब काशीराम जी विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ उपचुनाव लड़ रहे थे। और आज अखिलेश यादव ने कहा है, अपने ऐप पे स्कैन डाल के और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप लोग 20-20 रुपए चंदा दीजिए, ताकि उन्होंने बताया कि मतलब हर कार्यकर्ता की छोटी मदद भी लेने को तैयार हो। मैं समझता हूं आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने डोनेशन दे दिया, और बड़ा सब कुछ बड़ा ट्रांसपेरेंट है। डिजिटल तरीके से आप भुगतान करेंगे, सीधे समाजवादी पार्टी के खाते में आएगा, और किस गांव में कितने मेंबर उनको सब पता रहेगा। पूरा डाटा पार्टी के मेंबर्स का अब डिजिटल रूप में पार्टी के पास उपलब्ध रहेगा, और पीडीए प्रभारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की नीतियों के बारे में जनता को जागरूक करेंगे। और उन्होंने वादा किया, एक पत्रकार ने पूछा कि अगले साल जब आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और अगला जन्मदिन आप मुख्यमंत्री के रूप में बनाएंगे, तो कहे मैं अगर जनता ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया तो मैं जनता को रिटर्न गिफ्ट दूंगा जी। और आज बड़ी संख्या में गरीब और कमजोर वर्ग की बेटियों को, खुद 1000 बेटियों को उन्होंने सपा कार्यालय में स्कूल जाने वाली बच्चियों को साइकिल बांटी है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं ने आज बड़ी संख्या में खून दान दिया है, रक्तदान का शिविर आयोजन किया है। तो सपा कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में रक्तदान किया। पवन पांडे जो अयोध्या से पूर्व विधायक है, उन्होंने साइकिल बांटी। ये तमाम जगह खून, कई जगह ब्लड डोनेशन कैंप चला है, और ये उत्साह पूरे उत्तर प्रदेश में देखने लायक रहा है। जी। तो
और राजभर जी की आज जो है पीडीए समाज बहुत नाराज है और इस नाराजगी का नुकसान जो है भाजपा को भी उठाना पड़ेगा और राजभर जी के लिए तो मुझे लगता है 2027 में विधानसभा का चुनाव जीतना भी, अपनी सीट भी वो बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और चलिए फिर मुलाकात होती दिन में किसी और विषय पे लेके। ठीक है सर, नमस्कार।